अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नूरे पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। मोहतरमुल मकाम वाजिबुल इज़्ज़त हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद इरफान सिद्दीकी साहब, जनाब मोहतरमुल मकाम हज़रत क़िबला अल्लामा पीर सैयद फैसल हसन शाह साहब, दीगर कसीरुत तादाद उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, बरादरान अज़ीज़, आज सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अज़मत, शान और मनाक़िब के हवाले से ये इनेक़ाद पज़ीर महफ़िल है। उस मुनासबत से फ़कीर ने आपके सामने सूरत तौबा में से चंद अल्फाज तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। उन अल्फाज का तर्जुमा इस तरह है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए दुनिया वालों, अगर तुम सारे मेरे नबी की मदद नहीं करोगे तो मैं अपने नबी की मदद अबू बकर सिद्दीक़ के ज़रिए से कर चुका हूँ। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का छोड़ा और मदीना को हिजरत की, सानी यसनैन, तो वो दो में से दूसरा था। टोटल दो और दो में से दूसरा था मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज़ हुमा फ़िल ग़ार, और वो दोनों ग़ार में थे। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, मेरा महबूब अपने यार से कह रहा था, ला तहज़न, घबरा नहीं, इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हम दोनों के साथ है। अज़ीज़ान गिरामी, पहली बात तो यह है कि इल्ला तंसुरूहु, दुनिया वालों अगर तुम मेरे नबी की मदद नहीं भी करोगे तो अल्लाह मदद कर चुका है। और अल्लाह का मदद करना अबू बकर सिद्दीक़ के ज़रिए से मदद करना था। ये जो अल्फाज है कि अगर तुम सारे भी मदद नहीं करोगे, तो इसकी तशरीह करते हुए उलमा ने लिखा है और बहुत सारे बुजुर्गों के हवाले से लिखा है कि उन्होंने फरमाया कि ये जो लफ्ज़ है ना कि अगर तुम मेरे नबी की मदद न भी करोगे तो क्या हुआ, इन अल्फाज में अल्लाह ताला ने सारी की सारी दुनिया के इंसानों को एक तरफ कर दिया है और अबू बकर सिद्दीक़ को हुज़ूर सल्लल्लाहु का साथी करार दे दिया। इन्नल्लाह ज़म्मन नास कुल्लहुम व मदह अबा बकर, अल्लाह ताला ने तमाम के तमाम लोगों की मज़म्मत बयान कर दी है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ की अल्लाह ने इस आयत के अंदर मिदहत बयान कर दी। उसके अगले जो अल्फाज हैं, सानी यसनैन, वो दो में से दूसरा था। अहले सुन्नत की तमाम किताबों में मुत्तफ़िक़ा तौर पर बिला तफरीक सब मुफस्सिरीन ने, पूरी उम्मत ने, तमाम के तमाम अहले इल्म ने इस पर इत्तिफ़ाक़ किया हुआ है कि वो दो में से दूसरा और गार के अंदर हुज़ूर के साथ होने वाला एक अबू बकर सिद्दीक़ ही है, उसके अलावा कोई नहीं था। किसी ने झूठ मूठ का तुक्का भी नहीं लगाया कि चलो जी, ये लोग बड़े झूठ बोलते रहते हैं ना मुखालिफ, जहां मौका मिला वहां कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया और सहाबा किराम की अजमत को साइड पे कर दिया, या अपनी मर्जी की किसी हस्ती, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए, हम तो उनके भी नौकर हैं, लेकिन मौका या बेमौका में फर्क होता है। हकीकत है या नहीं है, बात तो इसकी हो रही है। तो बिला हकीकत और बेमौका भी अपनी मर्जी करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन खुदा की कसम सानी यसनैन और यार गार वाला, ये तो मुखालिफीन ने भी कहा है कि इस आयत में हमारा बस नहीं चलता, यहाँ अबू बकर सिद्दीक़ की मुराद है। उनकी तफसीर का नाम है तफसीर कुम्मी,
इस लफ्ज से ही समझ तो गए होगे, तो तोते ने कैसी समझते गया होगा। तफसीर कुम्मी में लिखा हुआ है वाकई लिखा हुआ है, झूठे पे लानत। तफसीर कुम्मी में इस आयत के तहत लिखा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में फलां था, ओ ना नहीं ना अस्सलाम वालेकुम मुन्ने के अब्बा, किसी के शौहर का नाम था रहमतुल्लाह। तो बाज औरतें शौहर का नाम नहीं लेती, अगले वक्तों में ऐसा होता था। तो वो जब नमाज पढ़ती थी तो कहती थी अस्सलाम वालेकुम मुन्ने के अब्बा, अस्सलाम वालेकुम मुन्ने के अब्बा। तो यहां भी मुन्ने के अब्बा का नाम नहीं लिया जा रहा, कह रहे हैं जी गार में फलां था। गार में फलां था, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस फलां से कहा कि मुझे इस वक्त अंसारी जिनके पास हम मदीना में हिजरत करके जा रहे हैं, वो अपने घरों के सहनों में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उस फलां ने कहा हुजूर मुझे भी दिखाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस फलां की आंखों पे हाथ फेरा तो उसको भी वो सारे नजर आने लगे। उस फलां ने कहा हुजूर अब मुझे भी नजर आ रहे हैं। नबी पाक ने फरमाया वाकई नजर आ रहे हैं? जी हुजूर नजर आ रहे हैं। आका ने फरमाया तुम सिद्दीक हो। और फिर मुंह निकल ही गया, कलम में से निकल ही गया कि सिद्दीक का लफ्ज वो सफर कर रहे थे, पावली महसूस न करना, ये भी मुसलमान होते हैं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन देहातियों का एक मुहावरा है। वो पावली सफर कर रहे थे, तो रास्ते में कोई बंदा मिला, उसने कहा भाई तुम कहाँ से आए हो, कौन हो? उन्होंने कहा जी हम जट जमींदार हैं। तो उसने पूछा वो जो पीछे चंद बंदे आ रहे हैं वो कौन है? कहने लगे जी वो भी पावली, वो भी लगा दी। मैं दोबारा माफी चाहता हूँ, मेरा मकसद किसी कौम पे हेट करना नहीं है। ऐन मुमकिन है बेटा, खुदा की कसम पावलियों में अल्लाह के वली भी गुजरे, बड़े बड़े औलिया कपड़ा बुनते थे। लेकिन मैं एक देहाती अंदाज से बात समझाने के लिए बस माजरत ये बात कर रहा था। ये इनसे इनके कलम से निकल ही गया कि फलां फलां कहते कहते बिल आखिर लफ्ज सिद्दीक निकल ही गया। ये थी तफसीर कुम्मी शरीफ। अब जरा सिद्दीक की लफ्ज सिद्दीक और सिद्दीक अकबर के हवाले से चंद बातें और भी सुन लीजिए। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान पर तशरीफ ले गए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान पर, हर आसमान पर देखा। आका खुद इरशाद फरमाते हैं, ये तबरानी वगैरह में हदीस मौजूद है, आप इरशाद फरमाते लम्मा उरज बि इला समा, जब मुझे आसमानों पर ले जाया गया, फमा मररतु बिसमाइन इल्ला वजदतु फीही इस्म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अबू बकर सिद्दीक खल्फी। मैं जिस आसमान पर से भी गुजरा, मैंने हर आसमान पर लिखा हुआ देखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मेरे नाम के पीछे हर आसमान पे लिखा होता था अबू बकर सिद्दीक। ये जिसका नाम आसमान पे सिद्दीक लिखा हो ना, इसी वजह से उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सनद हसन के साथ आपका कौल किताबों में मौजूद है। आप फरमाते हैं लल्लाहु अंज़ला इस्मा अबू बकर सिद्दीक मिनस समाए, अल्लाह ताला ने आसमानों से अबू बकर का नाम सिद्दीक खुद नाजिल किया है। और मुस्तदरक हाकिम वगैरह में यह हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुई तो आप अलैहिस्सलाम मेराज से वापस जब तशरीफ लाए
तो आपने हज़रत जिब्रील अमीन से पूछा कि मैं अगर ये वाक़या लोगों को बताऊं कि मैंने रातों रात मेराज की है तो मेरी ये बात कौन मानेगा? तो हज़रत जिब्रील अमीन ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को जवाबन बताया कि या रसूल अल्लाह, आप जब बात करेंगे तो युसद्दिक़ु का अबू बकर, आपकी तस्दीक अबू बकर करेगा, लिअन्नहु सिद्दीक़ुन, इसलिए कि अबू बकर है ही सिद्दीक। अब ये सारी बातें बता रही हैं कि सिद्दीक अकबर का सिद्दीक होना आसमानों में लिखा है, आसमानों से नाजिल हुआ है, जिब्रील अमीन की जुबान से आपकी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और सारी बातें एक तरफ, खुद कुरान कहता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही, सिद्क लेकर आने वाला मेरा महबूब नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उनकी तस्दीक करने वाला अबू बकर सिद्दीक है। अब आइए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की दूसरी और मजीद शानों की तरफ। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने इज़ालतुल ख़िफ़ा में 10 आयतें कुरान में से नकल की हैं और उन 10 आयतों से बताया है कि इन आयतों में से हर आयत पर या तो उम्मत का इजमा है कि अबू बकर सिद्दीक की शान में नाज़िल हुई है, या कम से कम जमहूर का कौल है कि अबू बकर सिद्दीक की शान में नाज़िल हुई है। कोई एक आध कौल, मरजू कौल और शाज कौल नहीं। सिद्दीक अकबर की शान में कुरान के अंदर अनगिनत आयतें मौजूद हैं जो या तो इजमा के मुताबिक या कम से कम जमहूर के कौल के मुताबिक सिद्दीक अकबर की शान में नाज़िल हुई। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सानी अस्नैन वाली आयत मुखालिफीन भी मानने पे मजबूर हैं कि वो बकर सिद्दीक की शान में उतरी है। अच्छा, कुरान की एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाता है वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, ये सूरतुल लैल 30वां सिपारा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है सबसे बड़ा मुत्तकी जहन्नम के करीब भी नहीं जाएगा। यहाँ भी तमाम मुफस्सिरीन ने मुत्तफिका तौर पर करार दिया है, 1 2 3 4 कौल नहीं, इजमाअन तमाम मुफस्सिरीन लिख रहे हैं कि इस आयत में सबसे बड़ा मुत्तकी अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक को करार दिया है। अब जरा गौर कीजिए, कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, अल्लाह के वलियों को कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा, और अल्लाह के वली वो हैं जो ईमान लाए और मुत्तकी बने। मुत्तकी ईमान लाने और मुत्तकी होने से बंदा वली बन जाता है। कुरान कह रहा है तो सबसे बड़ा मुत्तकी होगा वो कौन होगा? सबसे बड़ा वली होगा। मुत्तकी वली होता है तो अत्का कौन होता है? अत्का कहते हैं सबसे बड़े मुत्तकी को, और हर मुत्तकी वली है। इस पर मुस्तकिल दलाइल मौजूद हैं। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, कुरान कहता है अल्लाह के वली होते ही वो हैं जो मुत्तकी होते हैं। तकवा को छोड़ने वाला कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता, चर्ची भंगी वली नहीं हो सकता, बेनमाज वली नहीं हो सकता, अल्लाह से गाफिल वली नहीं हो सकता, बदकिरदार कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता, बदजुबान अल्लाह का वली नहीं हो सकता, अल्लाह के वलियों को बुरा कहने वाला भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। आज लोग कह रहे हम बाबों को नहीं मानते, औलिया को नहीं मानते, उलमा को नहीं मानते, सुयूती को नहीं मानते, नौवी को नहीं मानते, कहते हैं जी मैं खुद सुयूती हूँ। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनके अपने बारे में पहले सोच लो। खुदा की अजमत की कसम, न वो बाबे हो सकते हैं, न वो वली हो सकते हैं, न वो आलिम हो सकते हैं। आलिम आलिम को पुण्य के रख दे, ये नहीं हो सकता। इसको इस्तेमाल करो, ये किसी शैतान का ही काम हो सकता है। और एक आध आलिम के खिलाफ बोलेगा तो कोई उस आलिम से जाती झगड़ा होगा, हो सकता है उस आलिम ने कोई गलती भी की हो, लेकिन तमाम आलिम और तमाम बाबों के खिलाफ बोलने वाला सच मान लो खुदा की कसम पूरे के पूरे तबका उलमा के खिलाफ बोलने वाला नबी पाक का दुश्मन होगा। वो हुजूर के खिलाफ बकना चाहता है लेकिन उलमा की आड़ लेता है। अच्छा, और मैं अपने नौजवान बच्चों को बता दें, आप हमसे पूछ लिया करें
ये नेट है ना, उसी को अपना उस्ताद ना मान लो। हज़रत अय्यूब ताबई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इज़ा अरदत अन तारिफ़ ख़ता मुअल्लिमिक फजालिस गैरहू, ये जिसको तुम सुनते रहते हो ना, उसकी अपनी खताएं जानना चाहते हो तो किसी और से भी मिला करो। फजालिस गैरहू, किसी और के पास भी जाके बैठा करो, तुम्हें लग समझ जाएगी कि ये तुम्हें कौन सी पट्टियां पढ़ा रहा है। अर्ज क्या कर रहा था कि मुत्तकी हमेशा, वली हमेशा मुत्तकी होगा। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिबरानी में ये हदीस मौजूद है, सगीर में दो जगह पर मौजूद है। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का वली कौन होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु तकी। हाँ, सवाल यह था कि आले मोहम्मद कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल कौन कौन है? आपने साथ फरमाया कुल्लु तकीयिन, हर मुत्तकी मेरी आल है। सुम्मा क़रा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत पढ़ी, यही आयत पढ़ी, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली वही होते हैं जो मुत्तकी होते हैं। तो जब मुत्तकी वली है तो सबसे बड़ा मुत्तकी, जिसको अरबी में अत्का कहते हैं, वो सबसे बड़ा वली होगा। उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है रज़ियल्लाहु ताला। और एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आसमान में मेरे दो वजीर हैं, जिब्रील और मिकाईल, और जमीन में भी मेरे दो वजीर हैं, अबू बकर और उमर। हाँ जी, आसमान में जिब्रील क्या सियासी खलीफा है, मिकाईल क्या सियासी खलीफा है। जब वो हुजूर के रूहानी वजीर हैं तो फिर मानना पड़ेगा कि अबू बकर और उमर भी हुजूर के रूहानी वजीर हैं। फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ऐसी हस्ती हैं कि एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे लग के, अबू बकर सिद्दीक से, सिद्दीक़ अकबर के आगे लग के चलता हुआ हज़रत अबू दरदा को हुजूर ने देखा। तो ये तिबरानी में, रियाज़ और नज़रा में, मुतअद्दिद किताबों में ये हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू दरदा को टोका, फरमाया अतमशी कुद्दाम रजुलिन लम तत्तले शम्सु अला रजुलिन अफदल मिन नबिय्यीन वल मुरसलीन। ए अबू दरदा, उस बंदे से आगे लग के चल रहे हो जिससे अफजल बंदा नबियों और रसूलों के बाद इस सूरज ने नहीं देखा। एक हदीस में आता है, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीला लत्तखज़्तु अबा बकर खलीला, अगर मैं किसी को तन्हाई का यार बनाता तो अबू बकर सिद्दीक को बनाता। अच्छा, वो यार भी हुजूर के थे, तन्हाइयां भी मुयस्सर रहीं, लेकिन बात ये हो रही है, आका के अगले अल्फाज हैं, वलाकिन्ना साहिबकुम खलीलुल्लाह, लेकिन मैं अल्लाह का खलील हूँ। अल्लाह का खलील होने की वजह से मैं अल्लाह के बराबर किसी और को रख नहीं सकता, लेकिन अल्लाह से नीचे नीचे का जहाँ तक ताल्लुक है, अल्लाह के बाद मुझे अबू बकर सिद्दीक जैसा और कोई लगता ही नहीं। यहां हमारे उलमा ने लिखा है, या अली, यहां हमारे उलमा ने लिखा है कि जो मकाम और मर्तबा और इज्जत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की बारगाह में हासिल है, वही मकाम और मर्तबा नबी पाक की बारगाह में अबू बकर सिद्दीक को हासिल है। देखिए कैसे मोहतात अल्फाज। ये खलील होने की बात। अच्छा,
हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है कश्फुल माजूब। देखो ना, वली इन बातों को जान सकते हैं। दाता साहब ने एक शेर लिखा है, वो शेर सुना देता हूं। कश्फुल माजूब में शुरू में वो शेर मौजूद, लफ्ज तसव्वुफ की जहां पर बहस करते हैं कि तसव्वुफ का माना क्या है, इसका मादा और माखिज क्या है, इसके मफाहिम और मतालिब कितने हैं। दाता साहब खुल के लिखते हैं वहां पर, लेकिन सिद्दीक़ अकबर का तज़किरा वहां कर देते हैं। हालांकि मनाक़िब सिद्दीक़ अकबर का बाब अलग है। इस मकाम पर तसव्वुफ का लफ्ज खोलते हुए दाता साहब लिखते हैं कि इन सफा सफा सिद्दीक इन अरदत साफियन अला तहक़ीक़, अगर तुम सही माना में ताकीक के साथ किसी सूफी का नाम जानना चाहते हो तो अबू बकर सिद्दीक है। दाता साहब लिख रहे हैं सूफी अबू बकर सिद्दीक का नाम, सूफी का नाम जानना चाहते हो तो वो सिर्फ अबू बकर है। आज कभी कनाडा से आवाज आती है और कभी लाहौर से आवाज आती है कि इनमें रूहानियत नहीं थी। बदनसीबो, दाता साहब से आगे हो तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे हो। खुदा न खास्ता अपनी औकात में रहो। तुम कौन होते हो उन्हें इस तरीके से असेस करने वाले। और एक और जगह पे दाता साहब लिखते हैं, जब सिद्दीक़ अकबर के मनाक़िब का बाब लिखते हैं, सब फसल लिखते हैं, तो वहां पर लिखते हैं, फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक इस उम्मत के शेखुल इस्लाम है। हाँ जी, शेखुल इस्लाम सियासी होता है। मदीना में शेखुल इस्लाम हो तो वो सियासी है, कनाडा में शेखुल इस्लाम हो तो वो रूहानी है। लख लानत इस फर्क पे। और दाता साहब अलकाब देने के बाद लिखते हैं कसरा मजाले नेस, के कदम अंदर पेश अज व निहद, किसी बंदे की इस कायनात में मजाल नहीं कि नबियों और रसूलों के बाद अबू बकर सिद्दीक से आगे कदम रखे। कसरा मजाले नेस, कौन लिख रहा है? दाता साहब। और एक और बात भी वाज़े कर दूं, कुछ लोगों ने सिद्दीक़ अकबर की अजमत और अफजलियत के सामने घुटने टेकने के बाद अंदर की ईरानियत जब नहीं ना गई तो फिर इस पर तरह तरह के अटैक करने और सज्जियों खबियों बहाने बना के लफ्ज अफजलियत का जुबान पे लाने की मजबूरी बन गई। लेकिन हीले बहाने ऐसे किए कि ले दे के फिर अफजलियत का इनकार किसी और तरीके से हो ही जाए। कहने लगे जी अफजल तो अबू बकर सिद्दीक ही है, लेकिन इल्म में हज़रत अबू बकर सिद्दीक आगे नहीं है। जनाब, अफजलियत की बिना पर ही खिलाफत हुई थी और आलमियत की बिना पर अफजलियत है। और इस उम्मत में सबसे बड़े आलिम का नाम अबू बकर सिद्दीक है। तुम इसकी नफी किसी टूटी फूटी किताब में भी नहीं दिखा सकते। और हम दुनिया के बड़े बड़े उलमा और तकरीबन पूरी की पूरी उम्मत को एड़ियां उठा के गवाही देता हुआ हम दिखा सकते। खुद नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इमामत के मुसल्ले पे उसको खड़ा किया करो जो सबसे बड़ा आलिम हो। आका अलैहिस्सलाम ने खुद इमामत के मुसल्ले पे किसको खड़ा किया? अबू बकर सिद्दीक को। मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, हदीस बुखारी में भी है, हदीस मुस्लिम में भी है कि अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाए। आका का अपना पैमाना, अपना अता किया हुआ मेयार ही ये है कि जो इमामत के मुसल्ले पे खड़ा किया जाए वो पूरी कौम में इल्म में आगे होना चाहिए। तो आका ने अपने मेयार और अपने पैमाने के मुताबिक किसी ने किस्मर को खड़ा किया ना। अब चक्करबाजियां सजियां खबियां मारते हो, खुद नहीं बदलते हो, कुरान को बदल देते हो। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सिद्दीक़ अकबर जब सबसे बड़े मुत्तकी हैं तो मुत्तकी इल्म के बगैर हो ही नहीं सकता। और मुत्तकी होने के लिए आलिम होना जरूरी है, तो सबसे बड़ा मुत्तकी होने के लिए सबसे बड़ा आलिम होना जरूरी है।
अब दांत पीसते रह जाएंगे, तसरीहात दिखा रहा, खिच्चातानियां करते हैं। हम इबारत और नस दिखाते हैं, और ये इस्तेदलाल भी अपने दिमाग से जो किसी और ने किया ही ना हो आज तक, इस तरह की बातें करते हैं, आजाद ताकीकें करते हैं। दीन इस्लाम को छोड़ने का तरीका ही और क्या हो सकता था कि कुरान और सुन्नत पर आजाद ताकीक की जाए, जो उम्मत ने नहीं की, हुजूर ने नहीं की, कुरान ने खुद अपनी वजाहत वो नहीं की। ऐसे आजाद लोग दीन से आजाद हो चुके हैं, नबी पाक इस्लाम से आजादी चाहते हैं, बदबख्त। और ये तो एक दलील है ना कि हुजूर इस्लाम ने मुसल्ला इमामत पे खड़ा किया, और इमामत का हकदार होता ही वो है जो इल्म में सबसे ज्यादा हो। और सुनिए, जिस वक्त नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे हैं, तो 3 दिन पहले आप अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया, ऐ मेरे बंदे, दुनिया में रहना चाहते हो या मेरे पास आना चाहते हो? ये हदीस बुखारी मुस्लिम और बेशुमार किताबों में है। इन्नल्लाह खय्यर अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदहु, अल्लाह ने अपने बंदे को इख्तियार दिया, दुनिया में रहना है या मेरे पास आना है। फख्तार मा इंदहु, उस बंदे ने अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। जब आका ने ये बात की, हदीस तो आगे लंबी है, ये बात सुन के अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। अब बताइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से 3 दिन पहले कोई जंग का दिन नहीं था। तमाम के तमाम सहाबा मौजूद होंगे कि नहीं? वो भी मदीना शरीफ, वो भी मस्जिद नबवी और विसाल शरीफ से 3 दिन पहले तमाम लोग हाजिर हैं। और आका अलैहिस्सलाम उस वक्त फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया। अब ये जो अल्फाज थे ना, पूरे का पूरा मजमा सहाबा इकराम मौजूद है, मस्जिद नबवी खचाखच भरी हुई है, और सिवाय अबू बकर सिद्दीक के इस बात की गहराई में कोई ना उतर सका। सब ने बात सुन ली, लेकिन सिद्दीक अकबर अकेले थे जो रोने लगे। जब आप रोए तो अबू सईद खुदरी इस हदीस को जो रिवायत करने वाले हैं, वो कहते हैं कि हमने सोचा इसमें रोने की क्या बात है, नबी पाक हम तो एक बंदे की बात कर रहे हैं। लेकिन अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि 3 दिन बाद हमें समझ आई, जब आका ने पर्दा फरमाया तो हम समझ गए कि वो बंदा तो खुद हुजूर थे। आका अपनी बात खुद एक बंदा कह के कर रहे थे, मकान अबू बकर आलमना, और अबू बकर हम में सबसे बड़ा आलिम था। ये जो है ना, कान अबू बकर आलमना, अबू बकर हम में सबसे बड़ा आलिम था। अबू सईद खुदरी के इस जुमले की, इन अल्फाज की तरदीद किसी सहाबी से मनकूल नहीं है। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी के अंदर जो बुखारी की शरह है, यही अल्फाज लिखे हैं, किसकी तरदीद किसी ने न की। एक सहाबी बात करे, उसे तमाम सहाबा चुप करके उसको मान लें, सहाबा का इजमा साबित हो जाता है। इसे इजमा सुकूती कहते हैं। तो गोया तमाम सहाबा इस पर मुत्तफिक हो गए कि कान अबू बकर आलमना। यहाँ एक और बात भी सुन लीजिए, इमाम कुर्तुबी एक मुफस्सिर हैं, इनके उस्ताद हैं जो बुखारी मुस्लिम शरीफ के शारे हैं, अबुल अब्बास कुर्तुबी, उनको भी कुर्तुबी ही कहते हैं। उन्होंने मुस्लिम शरीफ की शरह लिखी अल मुफहिम। उस शरह में ये हदीस बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है। जहां ये हदीस मुस्लिम शरीफ में है, उसकी शरह में अबुल अब्बास कुर्तुबी रहमतुल्लाह, इमाम कुर्तुबी मुफस्सिर के उस्ताद, वो लिखते हैं, खुदा की कसम वो मकाम उलमा के पढ़ने के काबिल है। मैं तमाम आले इल्म और आले ज़ौक़ से दरख्वास्त करता हूँ कि ये मकाम खोल के जरूर पढ़ना, लग समझ जाएगी, आस्वाद जाएगा। वो लिखते हैं कि वो सिद्दीक उस वक्त रो पढ़ना तमाम सहाबा में अबू बकर सिद्दीक के ज़हीन होने का सबूत है, तमाम सहाबा में ज़की होने का सबूत है, तमाम सहाबा में मामला फहम ज्यादा होने का सबूत है, तमाम सहाबा में नबी पाक के मजाज को समझने वाला होने का सबूत। मजाज शनास रसूल भी सिद्दीक अकबर है, आलम भी सिद्दीक अकबर है, अज़का भी सिद्दीक अकबर है, अतका भी सिद्दीक अकबर है, और ज़हीन तरीन इंसान भी इस उम्मत में हुजूर के बाद अबू बकर सिद्दीक। यही बात तकरीबन इमाम बाक़लानी ने भी लिखी।
हम अपने पास से तुक्के नहीं लगाते, आजाद ताकीकें किए फिरते हैं। रजुलन मुस्लिमुन का माना पता नहीं क्या ले लेते। रजुलन पर भी तनवीन है और मुस्लिम के साथ कैद मौजूद है। अच्छा जी, हदीस के अगले अल्फाज जो आका ने, वो जो खिताब हो रहा था, जब सिद्दीक़ अकबर रो पड़े तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तब के या अबा बकर, ए अबू बकर रो नहीं, इन अमन अन्नास अलैहि बिनफ्सिही व मालिही अबू बकर, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा एहसान, हम एहसान का माना खिदमत लेते हैं, लेकिन मैं लफ्ज सुना रहा हूं, इन अमन अन्नास, तमाम लोगों में मेरे ऊपर सबसे ज्यादा एहसान करने वाला बिनफ्सिही, अपनी जान कुर्बान करने के लिहाज से भी अबू बकर है, व मालिही, और माल कुर्बान करने के लिहाज से भी अबू बकर। वो सिर्फ माल ही कुर्बान नहीं कि घर का सारा सामान लेकर आ गए, वो हदीस सही है, लेकिन माल से पहले हुजूर सल्लल्लाहु ने जब गिना तो जान पहले गिनी, माल बाद में रखना, बिनफ्सिही व मालिही। अब दलाइल से कुट खाओ ना, ये माल बाद में और जान पहले। यहां मैं इसी हदीस को फिर आगे बाकी हिस्सा बाद में अर्ज करता हूं। एक और हदीस यहां लगा देना मुनासिब समझता हूं। बुखारी शरीफ में एक और हदीस है, हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों के दरमियान कोई बिरादराना नोक झोंक होगी। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोनों पहुंचे, एक ने कहा हुजूर मेरी गलती है, दूसरे ने कहा हुजूर मेरी गलती। अल्लाह वालों का ये तरीका होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए आका से ज्यादा समझदार कौन हो सकता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे कि फारूक आज़म की तबीयत जलाली है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या अय्युहन्नास, ये खुतबा है आका का, सिद्दीक़ अकबर के दिफा में हुजूर खुतबा दे रहे हैं। अच्छा ये खुतबा है, इसका सबूत क्या है? हदीस के अल्फाज सुनिए, आका के अल्फाज हैं, या अय्युहन्नास, ए लोगो। ये या अय्युहन्नास बता रहा है कि आका का खिताब है। इन्नल्लाह बअसनी इलैकुम, अल्लाह ने मुझे आप लोगों की तरफ रसूल बना के भेजा। वकुल तुम कज़बता, सब लोगों ने मेरे मुंह पे कहा कि आप झूठ बोलते हो, माज़अल्लाह। वक़ाल अबू बकर सदका, और अबू बकर मेरी गैर मौजूदगी में लोगों से बहस करता था, मेरा महबूब सच्चा है। ववासानी बिनफ्सिही व मालिही, अबू बकर सिद्दीक ने मेरी खिदमत की बिनफ्सिही व मालिही, अपनी जान के जरिए से भी और अपने माल के जरिए से भी। यहाँ फिर वही लफ्ज है, बिनफ्सिही व मालिही, पहले जान और फिर माल। आका अलैहिस्सलाम ने एक जगह नहीं, मैं 2 दफा बुखारी में से दिखा रहा हूँ, बुखारी और मुस्लिम में से। अच्छा जी, वैसे एक और बात कर दूं, ये जान कुर्बान करना और माल कुर्बान करना खिदमतें हैं ना, तो एक जान कुर्बान करने का मतलब ये है कि अबू बकर सिद्दीक ने जान की परवाह नहीं की, जानती है तो जाए, उस मालिक ने ली नहीं, अबू बकर ने पेश करने में कभी नहीं। भाई सांप से डंग खा लेना जान पेश करना है कि नहीं? जान तो कुर्बान कर दी, अल्लाह ने नहीं ली, वो एक अलग बात है। और सुनिए, एक हदीस में आता है, ये भी बुखारी वगैरह में हदीस है, नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम में एक दफा कदम मुबारक रखा, आगे 7-8 काफिर बैठे हुए थे। वो सारे के सारे उठ के खड़े हो गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने लगे कि आप हमारे बुतों को बुरा कहते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कमजोरी का मुजाहरा नहीं किया,
किसी खौफ का मुजाहरा नहीं किया। इतने सारे काफिर सामने खड़े हैं, आका तने तन्हा है। आका ने फरमाया हाँ मैं तुम्हारे बुतों को बुरा कहता हूं। सुना, हालात पे नजर रखो। आज लोग लंदन के अंदर कहीं वेम्बले हाल में खड़े होकर कह रहे होते हैं तुम राम राम करो, मैं अल्लाह अल्लाह करता हूं, तुम भगवान भगवान करो, तुम यसु यसु करो, तुम महात्मा महात्मा करो। ऐसा है, कोई झूठ नहीं मैं बोल रहा, झूठे पे तो लानत होती है, खोल के देख लो। आका अलैहिस्सलाम ने साफ कहा तुम्हारे बुतों को गलत कहता हूं। ये नहीं कहा कि तुम कोई नहीं हो, तुम अल्लाह अल्लाह, तुम मैं अल्लाह अल्लाह करता हूं, तुम बुत बुत करते रहो। आका अलैहिस्सलाम ने ऐसी कोई लचक नहीं दिखाई। ये बड़े तौहीदी और वहदत जाहिलाना बातें करते हैं। ये सारे एच पे छोड़ो, दरे मुस्तफा पे आओ। जिसको किनारा नहीं मिलता वो इल्हाद और इर्तिदाद की नजर हो जाता है। किनारा सुन्नत मुस्तफा है, उससे पहले एक बेवकूफाना दौर आता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं अल्लाह की बारगाह में। ले दे कि तुम्हें खुदा की कसम काम आएंगे तो सारी के वक्त के 2 नफल काम आएंगे। मान लो मेरी बात, तजर्बाकार बात कर रहा है। दुनिया में बहुत लोग हैं जिन्होंने सारी लुच लिफंग देखी हुई है, लेकिन खुदा की कसम अगर करार नसीब हुआ है तो मुस्तफा के कदमों में नसीब हुआ है। अर्ज कर रहा था कि बुखारी शरीफ में वो जो हदीस है कि काफिर खड़े होके आका को पूछते हैं कि आप हमारे बुतों को बुरा कहते हैं, तो आका ने हाँ मैं बुरा कहता हूं। सारे उलझ पड़े, जंग शुरू हो गई। आका अकेले हैं, वो कई हैं। एक बंदा दौड़ता हुआ सिद्दीक अकबर के पास गया। ये कई हदीसों में, किसी किताब में ये कई कोटेड है ये वाकया, बुखारी के अंदर ये डायरेक्ट मौजूद है, टू द पॉइंट। वो दूसरी किताबों में आता है कि एक बंदा दौड़ता हुआ सिद्दीक अकबर के पास गया, ये मजमू ज़वाइद वगैरह, जाके कहने लगा या अबा बकर अदरिक साहिब, अबू बकर अपने यार को पहुंच। अप्पड़ वो घर का कोई काम कर रहे थे, लकड़ी काठी को सुधार रहे थे, रस्सी बट रहे थे, वो ढेर ना उन्होंने वो फेंका और सीधा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दौड़ते हुए मस्जिद हराम में पहुंचे। आगे देखा कि आका अकेले हैं और ये पता नहीं कितने हैं। सिद्दीक खुदा की कसम अजीजो हदीस पढ़ने के काबिल है। सिद्दीक अकबर ने ना आओ देखा ना ताओ, सर डाके किसी के ढिड में टक्कर मारते हैं, किसी को हथुलते हैं, किसी को घसीटते हैं, किसी को धक्का मारते हैं। और यदाउ हाजा और युतलतिल हाजा और यजुर्रु हाजा। वो परेशान हो गए, हमें टक्कर कौन गया है। एक ने उन्हीं में से एक ने कहा कौन सानू टक्कर गया है, वो ये है कौन, क्योंकि आप सर डाल के लगे हुए थे, वो पहचाने नहीं जा रहे थे। एक ने कहा ये है कौन। दूसरा जिसने पहचान लिया था वो कहने लगा होगा इब्न अबी कुहाफा मजनून, ये अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर है, अपने यार का दीवाना है। इब्न अबी कुहाफा मजनून। इश्क दे झल्ले ही बाजी ले गए, अक्लमंदा ऐमे उमरां गाली। यहाँ चलता ही इश्क है। अल्लाह ताला तुझे और मुझे अबू बकर उमर उस्मान अली वाला इश्क अता करे। अच्छा फिर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से लेके बाहर तशरीफ लाए और 2 हस्तियां कई लोगों के हाथों से के सामने कामयाब हो गई। उन सब को मार भगाया और ढा दिया। और आप पूछ रहे थे कि जान कुर्बान करना समझ में नहीं आता। ये जान कुर्बान करने का एक और वाक़या।
अल्लाह ने नहीं ली, सिद्दीक अकबर ने अजीज़ान गिरामी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु अपना इरशाद इसी मजमा ज़वाइद हदीस नंबर 14333 14333 उसमें मौजूद है। मुर्तज़ा करीम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जिस वक्त अबू बकर, ये बुखारी में वाक़या है लेकिन मजमा ज़वाइद में मौला मुर्तज़ा का फरमान भी है। आप फरमाते हैं जिस वक्त अबू बकर सिद्दीक हुजूर की खिदमत में इस तरह जान कुर्बान कर रहे थे तो आप कसम उठा के फरमाते हैं अल्लाह की कसम कोई बंदा हुजूर का दिफा करने के लिए उस वक्त आगे नहीं बढ़ा सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। देखो मैंने हदीस सही सनद हसन के साथ हदीस मौजूद है, मैंने नंबर तक बता दिया। और सुनिए सैयद अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब जंगे बदर में नबी पाक सल्लल्लाहु के लिए अरशा तैयार किया गया कि आका यहाँ तशरीफ फरमा होंगे, बाकी फौज मैदान में लड़ेगी। अबू बकर सिद्दीक नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती पहरेदार के तौर पर बंदा मुंतखब करना था। तो यहाँ फिर कसम उठाते हैं, ये कसम काबिल गौर है। वहां भी कसम उठाई, यहाँ फिर कसम उठाते हैं। फरमाते हैं अल्लाह की कसम ये भारी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा था सिवाय अबू बकर सिद्दीक की। अबू बकर सिद्दीक तलवार लहराता हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु के पास खड़ा हो गया और जब भी कोई खतरा हुजूर की तरफ बढ़ता था अबू बकर सिद्दीक उसको आड़े हाथ में लेता था। शाहिरन सैफहु, अच्छा जी, शाहिरन, शाहिर का मतलब होता है अपनी तलवार को लहराता चमकाता हुआ। शहीर शोहरत वाली चीज को कहते हैं और शाहिर और शहीर दोनों का एक ही माना होता है, इसमें फाइल है। अपनी तलवार को लहराता हुआ उस बंदे को आड़े हाथ में लेता था जब खतरा हुजूर की तरफ बढ़ता। ये आपने ज़िमनन सवाल किया तो मैंने उसके बारे में थोड़ा सा अर्ज कर दिया। हाँ, यहाँ आप फरमाते हैं फहाज़ा अशजाउन नास, ये अली मुर्तज़ा का फरमान है। आप फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला, आप फरमाते हैं ये अबू बकर सिद्दीक इन वजूहात की बिना पर मैं कहता हूँ, मैं अली मुर्तज़ा कहता हूँ, आप फरमाते हैं मैं कहता हूँ कि अबू बकर सिद्दीक सबसे बड़ा फहाज़ा अशजाउन नास, ये उम्मत में सबसे बड़ा बहादुर है। ऐसे अज़ीज़ान गिरामी आज से 7, 8, 10, 12, 15 साल पहले तक सिद्दीक़ अकबर की शानें बयान होती थी, सिर्फ शानें बयान होती थी। लेकिन जब हमने दुश्मनाने इस्लाम को दलाइल इस्लामिया के खिलाफ हर्जा सराइयां करते हुए देखा तो हमें ये दलाइल जो कुछ पर्दा खिफा में नहीं थे लेकिन स्टेजों पे बयान नहीं होते थे किसी साजिश के तहत, तो हमने सियासत्ता के अंदर, बुखारी मुस्लिम के अंदर, मजमा ज़वाइद के अंदर वहां से उठा के सिर्फ हमारा कसूर इतना कम ये दलाइल दुनिया के सामने कर रहे हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी सिद्दीक़ अकबर के सबसे बड़ा आलिम होने की और हदीस सुना रहा था खुतबे की, आका का आखिरी खिताब। उसमें सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु जब आका के अल्फाज सुने कि अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया मेरे पास आना जो दुनिया में रहना, तो सिद्दीक़ अकबर रोने लगे। तो आका ने फरमाया इन अमन नास अलैया बिनफ्सिही व मालिही अबू बकर, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा खिदमात जान कुर्बान करने के हवाले से भी अबू बकर की हैं, माल कुर्बान करने के हवाले से भी अबू बकर की। वलो कुन्तु मुत्तखिज़न खलीला लत्तखज़्तु अबा बकर खलीला, ये अल्फाज इस हदीस का टुकड़ा है। अगर मैं किसी को तन्हाई का यार बनाता तो अबू बकर सिद्दीक को बनाता। अच्छा, आगे फरमाया सुद्दू कुल्ला खौखतन इलल मस्जिद इल्ला खौखत अबी बकर, मस्जिद में आने वाली तमाम खिड़कियां बंद कर दो। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने मस्जिद नबी के चारों तरफ उनकी रिहायशें थी। हर सहाबी ने अपनी सहूलत के लिए मस्जिद में आने की खातिर अपने घर में से दरवाजा निकाला हुआ था।
खिड़की खोली हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद तमाम खिड़कियां बंद कर दी जाएं और मेरे बाद मस्जिद में अगर कोई डायरेक्ट आ सकता अपने घर से तो सिर्फ अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक की खिड़की खुली रखो, बाकी तमाम खिड़कियां बंद कर दी जाएं। अब ये बुखारी मुस्लिम है। अब ये खिड़की क्यों बंद कराएगी, बाकी तमाम खिड़कियां क्यों बंद कराएगी, एक खिड़की क्यों खुली रखी गई? भाई मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाए। तमाम शवाहिद तसरीह के साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, इस हदीस में जो अल्फाज थे जिनसे मैंने इस्तेदलाल किया, या बराह रास्त अल्फाज हैं, इस्तेदलाल की जरूरत ही नहीं, सीधी सीधी दलील है। कान अबू बकर आलमना, अबू बकर इस उम्मत में सबसे बड़े आलिम थे। अच्छा, एक और हदीस सुनिए। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के मौके पर तमाम सहाबा परेशान थे, अपनी अपनी कैफियत तारी थी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर इतनी परेशानी तारी थी कि आप बैठे होते आपको पता ही नहीं चलता था मेरे पास से कौन गुजर गया। कोई सलाम देता तो आपको सलाम का जवाब देने के लिए भी तवज्जो नहीं होती थी। जब ऐन ताजा ताजा विसाल था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारपाई पर आराम फरमा थे, तो उस वक्त उमर फारूक कह रहे थे जिसने कहा कि मेरे महबूब वफात पा गए हैं, मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। अबू बकर सिद्दीक पहुंचे, सिद्दीक अकबर ने उमर से कहा ऐ उमर बैठ जाओ। अच्छा, ये वाकया मैं बता दूं, मैं हर बात का हवाला देता आ रहा हूं, ये भी बुखारी शरीफ में है। लोग टूटे फूटे डाइजेस्टों से और अखबारों से बातें ले आते हैं, कूड़ कड़ल, लेकिन हम सियासत में से हदीसें दिखा रहे हैं और बुखारी मुस्लिम में से दिखा रहे हैं, तो इन बेइंसाफों को ये बातें कबूल नहीं होती। एक जाते जाते बात कर दो, आजकल नेट पे क्या कहा जा रहा है जी, ये सारी हदीसें जो है ना ये बनु उमैया के दौर में तैयार की गई। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। अव्वल तो बनु उमैया का दौर होता भी तो मुहद्दिसीन की एहतियात इतनी ज्यादा है कि पूरी सनद के साथ बात जब लाते हैं तो किसी से डरते नहीं है। ये बात कहते वक्त खुदा का खौफ होना चाहिए। नंबर 2, बनु उमैया का दौर सन 41 हिजरी से शुरू होता है और सन 132 हिजरी पे खत्म हो जाता है। और दुनिया की कोई किताब 132 से पहले नहीं लिखी गई। मुअत्ता इमाम मालिक दुनिया में पहली हदीस की किताब है। इमाम मालिक 179 उसमें फौत हुए। और बनु उमैया के तकरीबन आप कह लो कि 50 साल बाद, 45-50 साल इमाम मालिक फौत हुए, तो वही पहली किताब है। तो ये इमाम मालिक पहली किताब है। उसके बाद मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़, इब्ने अबी शैबा, मुअत्ता इमाम मोहम्मद, मुस्नद शाफी, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, किताब सुन्ना और सियासत तो है 3री सदी। ये सारी हदीस की किताबें बनु अब्बास के दौर में लिखी गई हैं। अच्छा, लेकिन जो इस्लाम की दुश्मनी पे उतरा हुआ हो ना, उसको झूठ बोलते शर्म नहीं आती। क्या कर लेगा कोई, यही है ना। ये इन लोगों को, भाई तुम्हारा बहुत कुछ होगा, क़यामत आनी है, करने वाले तुम्हारा कर लेंगे। पूरी उम्मत का हदीस की किताबों से एतमाद उठाना चाहते हो, तुम्हारा तो उठ चुका है। तुम कुतुब सित्ता को नहीं, कुतुब अरबा को मानते हो, जो ईरानियों की है। खुदा की कसम ये वो लोग हैं। हलफ ऐसे नहीं उठाया जाता, तसल्ली दे रहा हूं, बिल्कुल ये ईरानी लोग। और रूप क्या है, ढोंग क्या है, कहीं खुद को चिश्ती शो करते हैं, कहीं खुद को कादरी शो करते हैं। अब अवाम बेचारों की बला जाने कि हमें तशकीक में मुब्तला कर रहा है। पूरी उम्मत ने गवाही दी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि जो लोग इस तरह की बातें करें, मुतशाबिहात की बातें करें,
और लोगों को शुकूक व शुबहात में डालने की कोशिश करें, समझ जाओ कि ये वही लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला सूरत आले इमरान के आगाज में मेरी उम्मत को मुतनब्बे किया। बाकायदा ये और मकामात पर बोल भी रहे हैं, ये मसला जन्नी है, ये खती है, ये है, ये मैं बताऊं तुम्हारे कितने मसले हैं जो जन्नी, तुम जन्नी तो क्या उनका वजूद तक साबित नहीं कर सकते, जन्नी कती की हद तक मैं सवाल उठाऊंगा, लेकिन हम उनको मानते हैं क्योंकि जन्नी कती से के झगड़े में हम इतना उस बारे में उलझते नहीं। तुम्हारे दलाल तो कादियानी पकड़ लेंगे तो वो भी डट जाएंगे तुम्हारे खिलाफ, हमारे खिलाफ, कती जन्नी साबित करो। कादियानी के हमारे कितने इख्तिलाफी मसले हैं जो तुमसे ज्यादा टांग अड़ा सकता है, लेकिन इन्हें इस्लाम के दिफा से कोई गर्ज नहीं। लेकिन हम जिस तरह तुम्हारा मुंह तोड़ते हैं, हम कादियानियों का मुंह तोड़ना भी जानते हैं। ये मैं सिर्फ इल्जामी हद तक बात कर रहा हूं, वरना कादियानियों के पल्ले काख नहीं है। हमारे मसाइल कती है, खत्म नबूवत भी कती है, हयात मसीह भी कती। अब जो हदीस सुना रहा था, सिद्दीक़ अकबर आए, फारूक आजम जलाल में है जिसने कहा आका का विसाल हो गया, मैं उसे मार दूंगा। सिद्दीक़ अकबर ने खुतबा दिया, हम्दुलिल्लाह वस्सा अलैह, आपने अल्लाह की हम्द व सना बयान की। फिर आपने या अय्युहन्नास मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह अल्लज़ी फिस समा फ़इन इलाहु लम यमुत मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन इलाहु क़द मात। फिर आपने आयत पढ़ी, सिद्दीक़ अकबर ने आयत कुरान की पढ़ के नबी पाक सल्लल्लाहु के पर्दा फरमाने पर इस्तिदलाल किया। सिद्दीक़ अकबर ने आयत कौन सी पढ़ी? चौथे सिपारे में से पढ़ी, पढ़ा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुsul, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, आपसे पहले भी रसूल दुनिया से जाते रहे हैं, आपका पर्दा फरमाना शान रिसालत के खिलाफ नहीं है। अब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इस हदीस को रिवायत करते हैं, हदीस बुखारी में। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, लक अन्नन नास लम यकूनु यालमून अन्नल्लाह अंज़ला हाज़िहिल आया हत्ता क़रअहा अबू बकर फतलक़्क़ाहा अन्नास मिन अबी बकर। जब सिद्दीक़ अकबर ने ये आयत पढ़ी, इब्ने अब्बास अहले बैत में से रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, आप फरमाते हैं कि ऐसे लगता था कि आज तक लोगों की तवज्जो इस आयत की तरफ नहीं थी, हत्ता कि अबू बकर सिद्दीक ने ये आयत पढ़ी और लोगों ने अबू बकर सिद्दीक से ये आयत सीखी। अच्छा, फिर लोग वहां से जब उठे तो तमाम सहाबा की जुबान पर यही आयत जारी थी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुsul। इस हदीस के तहत हमारे उलमा ने लिखा है, इक्का दुक्का नहीं, कसरत से उलमा लिखते हैं इस हदीस की शरह में कि ये हदीस इस बात का सबूत है कि वो सिद्दीक तमाम सहाबा किराम में सबसे बड़े आलिम थे। किसी के ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि यहाँ वमा मुहम्मद रसूल फिट हो सकती है। लक अन्नन नास लम यकूनु यालमून, लम यकूनु यालमून का क्या माना है? और लका अन्नन नास भी साथ लगा रहा, चूंकि अल्फाज हदीस के ये ऐसे लगता था कि किसी को इस आयत का पता नहीं, ये यहां चस्पा हो। और सुनिए, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो आप अलैहि सलाम के पर्दा फरमाने के बाद बहुत से लोग मुर्तद हुए। मुर्तदों की कई किस्में थी, नबूवत का दावा करने वाले एक मुर्तद, ज़कात का इनकार करने वाले दो मुर्तद, और नए नए जो मुसलमान हुए थे देहातों के रहने वाले आराबी, वो तीसरे मुर्तद। तीन किस्म के लोग खड़े हो गए। और एक मसला और भी था, वो फितना, वो इर्तिदाद का ताल्लुक नहीं था उससे, वो था उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लश्कर जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तैयार किया था। सिद्दीक़ अकबर ने उस लश्कर को फौरन सबसे पहले रवाना किया और इन तीन महाजों के ऊपर जंग करनी शुरू कर दी। ढीले नहीं पड़े। लोगों ने, सहाबा ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, नया नया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया है,
उसामा बिन जैद का लश्कर न भेजिए, हालात साजगार हो जाएं, लश्कर चला जाएगा। सिद्दीक अकबर ने कहा, जिस झंडे को हुजूर ने अपने हाथ से बांधा है, अबू बकर उस झंडे को नहीं खोल सकता। और अगर मुझे यकीन हो कि मदीना खाली हो जाएगा उसामा का लश्कर भेजने के बाद, और मैं अबू बकर इधर अकेला रह जाऊंगा और मुझे भेड़िए फाड़ के खा जाएंगे, पिघयाड़ खा जाएंगे, तो मैं फिर भी उसामा का लश्कर जरूर भेजूंगा, इसलिए कि इसको मेरे आका ने तैयार किया। एक एक लफ्ज तोलने के काबिल है। अगर बचपन के दूध में हिम्मत है तो ऐसी सिद्दीक अकबर की ये शान किसी और में तुम नहीं दिखा सकते। दिखा सकते हो तो दिखाओ। हाँ, शान है सब की, अपने अपने मकाम में मुसल्लम है। हमें ये साथ क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि बदगुमानियां बहुत होती हैं। अच्छा, फिर जब मुख्तलिफ सहाबा ने आके इस मौजू पर और भी मुर्तद्दीन के बारे में भी बहस की कि अभी हालात ठीक नहीं। सिद्दीक अकबर डटे रहे। आपका मकसद यह था कि आज अगर मैं ढीला पड़ गया तो क़यामत तक आने वाली उम्मत के लोग और ये तुम्हारे जैसे दो नंबरे लोग, इन्होंने कहना था जी ये तो जन्नी है, ये कती नहीं था। कती होता तो सिद्दीक अकबर जरूर स्टेप उठाते, लेकिन सिद्दीक अकबर ने वो काम करके दिखाया कि पूरी उम्मत के लिए क़यामत तक आने वाले दो नंबरे लोगों का मुंह भी बंद कर दिया, और जुर्रत और बहादुरी के दरिया भी पूरी उम्मत के अंदर बह गए कि यूं बातिल का मुकाबला करना होता है। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक जुमला, मुख्तलिफ सहाबा आके बारी बारी, फारूक आजम ने आके बहस की। फारूक आजम कहते हैं, बाद में मुझे समझ आई कि अल्लाह ने अबू बकर का सीना खोल दिया था, मेरा भी सीना अल्लाह ने बाद में खोल दिया, मुझे समझ आ गई कि ठीक कह रहा। और हज़रत पीर मेरी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तस्फिया में लिखा है, और किताबों में भी है, लेकिन मैं ये हवाला खास तौर से दे रहा हूँ। आप लिखते हैं कि सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी सिद्दीक अकबर से आके बहस की कि ये इस वक्त इतनी कार्रवाई करने का मौका मुझे नहीं लगता। सिद्दीक अकबर ने अली अल-मुर्तज़ा को भी कायल कर लिया। फहमो ज़का दोनों में है, रजुलुन मुस्लिमुन दोनों हैं, लेकिन सिद्दीक अकबर ने मौला मुर्तज़ा को भी कायल कर लिया। और वो आला ज़र्फ लोग थे, जब बात दिल में उतर गई, दलील ने कायल कर लिया, तो फिर वहां नफ्स परस्तियां नहीं हुआ करती थी। वो तुम जैसे नहीं थे, खुदा की कसम हम जानते हैं कि अली मुर्तज़ा तुम जैसे नहीं थे, वो तुम जैसे फतवाबाज नहीं थे। खुदा की कसम अली मुर्तज़ा उस वक्त भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ। तुम्हें तो 80 कोड़े लगेंगे, अगर वो तशरीफ ले आए ना तो तुम्हें 80 कोड़े लगेंगे, इसलिए वो आज भी हमारे साथ। अच्छा, वो टाइम क्यों है? अल्लाह ताला बहुत कुछ अभी बाकी है जी। आपने महसूस किया होगा कि मैंने धुंध का लफ्ज सुन के तो मैं थोड़ा सा मोहतात हो गया हूँ। मैं आगे सफर करना है, तो तकरीबन लगभग 45-50 मिनट हो भी गए होंगे, मेरा ख्याल घंटा हो गया। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।